अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो के अंदर मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ फर्स्ट ईयर उर्दू का जो गेस्ट पेपर है 2025 के लिए वो शेयर करूँगा, ठीक है। और ये जो गेस्ट पेपर है आप लोगों का ये रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक ही होगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि 2025 के अंदर आप लोगों का जो सिलेबस है वो काफ़ी रिड्यूस हुआ है। तो ये गेस्ट पेपर आप लोगों का ये कि उसी के मुताबिक होगा, ठीक है। तो आप लोग ये कि बिल्कुल परेशान नहीं होइएगा। और इस गेस्ट पेपर के अंदर हम इंशाल्लाह ये कि इसके सबको डिस्कस करेंगे, इसके खुलासे वगैरह होगा, इसके मरकज़ी ख्याल वगैरह, इसके तबसरे और इसकी बाकी जितनी भी चीज़ें हम ये कि सबको डिस्कस करेंगे, खासतौर पर इसके एमसीक्यूज़ वगैरह भी, ठीक है। तो वीडियो को बिल्कुल ये कि स्किप ना करें, वीडियो को ये कि पूरा देखें, ताकि आप लोगों को बाद में कोई कन्फ्यूजन वगैरह ना हो और आप इस गेस पेपर को ये कि आसानी से समझ सकें, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले जो और गेस पेपर हैं वो आप तक ये कि आसानी से पहुँच सकें, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इसको हम ये कि डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास इसका खुलासे। ये आप लोगों ने कौन कौन से करने हैं। मैंने यहाँ पे अपने पास 2025 के लिए कुछ इंपॉर्टेंट खुलासे निकाले हैं, जो कि अगर आप कर देंगे इंशाल्लाह तो इसमें से आप लोगों के ये कि खुलासे अटैम्प्ट हो जाएंगे, ठीक है। हम ये कि इसको ज़रा पढ़ लेते हैं, इसको देख लेते हैं। तो फर्स्ट पे आप लोगों ने करना है फाके में रोज़ा। इसका आप लोगों ने खुलासा कर लेना है, ये इंपॉर्टेंट है 2025 के लिए। और सेकंड पे आप लोगों ने करना है बेगम की बिल्ली, ये भी इंपॉर्टेंट है 2025 के लिए। और थर्ड पे आप लोगों ने करना है जेवर का डब्बा, ये भी इंपॉर्टेंट है 2025 के लिए, ठीक है। इन तीनों चैप्टर्स के आप लोगों ने खुलास से लाजमी कर लेने हैं, और साथ में इनका आप लोगों ने तारुफ भी करना है। मैंने देखा यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ भी खुलासे के साथ तारुफ के साथ। तो आप लोगों ने इन सबके तारुफ लाजमी याद करने हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आप लोगों से इसके ये कि खुलासे के साथ तारुफ भी पूछा जाता है। तो अगर आप सिर्फ खुलासे लिख के आएंगे, तारुफ नहीं लिख के आएंगे, तो आपको इसमें ये कि मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। तो आप ये कि इसको बिल्कुल तारुफ के साथ याद करके जाइएगा, ठीक है। तो हमने इसके खुलासे डिस्कस कर लिए, अब हम डिस्कस करते हैं इसके मरकज़ी ख्याल कि वो आप लोगों ने कौन से करने हैं। तो मरकज़ी ख्याल में आप लोगों ने सबसे पहले करना है रहे नाम अल्लाह का, ये आप लोगों के बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेकंड पे आप लोगों ने करना है चुप की दात। और थर्ड पे आप लोगों ने करना है दास्तान त्यारी में बाग की। तो ये भी 2025 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट मरकज़ी ख्याल है। इनको भी आप ये कि तारुफ के साथ कीजिएगा, ठीक है। इसमें भी आप लोगों से ये कि तारुफ मांगा जाता है बोर्ड के अंदर, तो आपको ये कि तारुफ लाजमी लिखना होगा इसके अंदर, ठीक है जी। तो हम लोगों ने ये कि इसके खुलासे वगैरह और इसके जो मरकज़ी ख्याल वगैरह इंपॉर्टेंट वो डिस्कस कर लिए। अब हम ये कि इसकी और चीज़ें वगैरह डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा जी, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इसका इक़्तिबासात की तशरीहात। ये आप लोगों ने कौन कौन सी करनी है, हम ये कि इसको ज़रा देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले आप लोगों ने करनी है कौमी इत्तेफाक। ये आप लोगों के पास ये कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिससे आई थिंक हर साल या एक साल छोड़ के ये कि तशरीह वगैरह आती रहती है, जिसको आप ये कि लाजमी कर लिएगा। और सेकंड हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेनाम मीर मेहदी मजरू ख़त गालिब। इससे भी ये कि तशरीह वगैरह आती रहती है, तो इसको भी आप ये कि लाजमी लाजमी कर लीजिएगा, ठीक है। और थर्ड पे आप लोगों ने करना है चैप्टर ज़बान गोया। इसकी भी ये कि तशरीह वगैरह आती रहती है, तो इन तीनों चैप्टर्स को आप ये कि लाजमी कर लीजिएगा, ठीक है। और इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि जिस भी चैप्टर की आप बोर्ड के अंदर इक़्तिबास की तशरीह अटैम्प्ट करेंगे, उसके साथ आपने उसके सबक का नाम लिखना है, और उस चैप्टर के जो भी लिखने वाले मुसन्निफ़ हैं, आपने उनका ये कि तारुफ लाजमी लिखना है, ठीक है। अगर आप ये नहीं लिखेंगे सबक का नाम और तारुफ, आपके उसके अंदर ये कि मार्क्स कट जाएंगे। तो आप ये कि इन बातों को लाजमी याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, एक बात मैं आप लोगों से और भी शेयर कर दूँ, वो ये है कि इसमें से हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2025 के लिए, वो है कौमी इत्तेफाक और बेनाम मीर मेहदी मजरू फ़तेह गालिब। ज़बान गोया भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो इतनी खास इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी हमारे पास ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आप पहले ये कि इन दोनों को याद करिएगा, कौमी इत्तेफाक को और ख़त गालिब को। जब आप लोगों से ये दोनों याद हो जाएँ, फिर आप लोग ये कि अपने थर्ड ऑप्शन पे आइएगा ज़बान गोया वाले चैप्टर। छोड़िएगा मत, ठीक है, छोड़ने का नहीं कह रहा मैं कह रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास फर्स्ट के 2 चैप्टर्स हैं, आप उनको ये कि ज़्यादा फोकस कीजिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं करिएगा कि मैंने बोला कि 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आप लोगों ने ये कि थर्ड वाली तशरीह छोड़ दी, ऐसा नहीं करिएगा, ठीक है। आप लोगों ने ये कि तीनों याद करनी है, बट आप लोगों ने ज़्यादा फोकस जो है फर्स्ट और 2 पे करना है, कौमी इत्तेफाक और फ़तेह गालिब पर, ठीक है। अच्छा जी, ये क्वेश्चन आप लोगों के पास आता है बोर्ड के अंदर गज़ल की तशरीहात। इसमें आप लोगों को ये कि 5 तशरीहात दी जाती हैं, और आपको उसमें से ये कि कोई भी 2 अटेम्प्ट करनी होती हैं। तो मैंने यहाँ पे अपने पास 2025 के लिए कुछ इंपॉर्टेंट निकाली है गज़ल, जो कि आप लोग करेंगे, तो इंशाल्लाह आप लोगों की ये किस्में से गज़ल की तशरीहात अटेम्प्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें आप लोगों ने सबसे पहले करनी है ख्वाजा मीर दर्द की गज़ल की तशरीहात। इसके अंदर आई थिंक 9 या 10 तशरीहात हैं, वो आप लोगों ने ये कि सारी की सारी याद करनी है, ठीक है। सारी की सारी याद करनी है, मतलब कि एक भी नहीं छोड़नी, एक भी नहीं छोड़नी। क्योंकि बहुत से बच्चे होते हैं वो पास पेपर की कर लेते हैं, या अगर ऑल भी करते हैं तो उसमें से ये कि 3-4 ऐसी छोड़ देते हैं, तो ऐसा नहीं करिएगा। उसके अंदर ये कि आप लोगों के पास कुछ भी आ सकती हैं, तो आप ये कि कोई भी उसमें से रिस्क नहीं लीजिएगा, ठीक है।
अच्छा, मैंने यहाँ पर एक वर्ड यूज़ करा है, वो है याद करने का। याद करने से मुराद ये है कि जो बच्चे खुद से नहीं लिख सकते या जिन बच्चों को ऑन से लिखना ये कि नहीं आता, तो वो ये है कि इसको इन तशरीहात को याद करेंगे। लेकिन जो बच्चे ये कि खुद से लिख सकते हैं, उनको ये कि ऑन से ये कि लिखना आता है, तो वो इन तशरीहात को ये कि याद नहीं करेंगे। वो इनको ये कि सिर्फ़ पढ़ेंगे सारी तशरीहात को और इनकी ये कि 1 से 2 बार प्रैक्टिस करेंगे, तो इंशाल्लाह इसको ये कि आसानी से कर सकते हैं एग्ज़ाम्स के अंदर। याद सिर्फ़ वो बच्चे करेंगे जिनको खुद से लिखना नहीं आता। ठीक है? और सेकंड पे आप लोगों ने करनी है मिर्ज़ा गालिब की ग़ज़ल की तशरीहात। इसकी भी आप लोगों ने ये कि ऑल तशरीहात करनी है, एक भी नहीं छोड़नी, या कहीं आप पास पेपर वगैरह से कर रहे हो 2-3, ऐसा नहीं करिएगा, ठीक है? ये बिल्कुल टोटली रिस्क है। इसमें बिल्कुल तुक्का है कि लगी तो लगी, वरना नहीं तो नहीं लगी। तो इस ऑप्शन में बिल्कुल मत जाइएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप बोर्ड के अंदर 100 में से 100 मार्क्स गेन करें, 100% ये कि पेपर अटेम्प्ट करें, तो आपको ये कि बिल्कुल सारी चीज़ें अच्छी तरह से करनी पड़ेंगी, ठीक है? और ये मैंने 100% गेस पेपर ही बनाया बच्चों के लिए कि जो बच्चे इसको समझ के करेगा, इसको ये कि अच्छी तरह से करेगा या जो मैं बता रहा हूँ उसको करेगा, तो वो इंशाल्लाह बोर्ड के अंदर 100 में से 100 मार्क्स गेन करेगा। लेकिन कब 100% मार्क्स गेन करेगा, जब आप लोग इस गेस पेपर को अच्छी तरह से फॉलो करेंगे। जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, जिस तरह से मैं बता रहा हूँ, उसको आप लोग अगर उस तरह से करेंगे, ठीक है? इसको लाज़मी याद रखिएगा इस पॉइंट को। और थर्ड पे आप लोगों ने करनी है ख्वाजा हैदर अली आतिश की ग़ज़ल की तशरीहात। ये भी हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आप लोग ये कि पहले मीर दर्द को याद कीजिएगा और मिर्ज़ा गालिब को याद कीजिएगा। ये हमारे पास ये कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हैदर अली आतिश से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप ये कि पहले इन दोनों को पक्का कीजिएगा। जब आप लोगों से ये दोनों याद हो जाएँ, फिर आप ये कि अपने थर्ड ऑप्शन पे आइएगा, हैदर अली आतिश के ऊपर, ठीक है? छोड़नी नहीं है, दोबारा कह रहा हूँ, मतलब कि आपने 2 पे ये कि ज़्यादा फ़ोकस करना है, 1 और 2 पे, थर्ड पे ये कि थोड़ा-थोड़ा ज़रा कम फ़ोकस कर लीजिएगा, ऐसा बस कहना चाह रहा हूँ मैं, छोड़ना नहीं है। लेकिन आप समझे कि सर ने कहा था ये 2 इम्पोर्टेंट है और ये थर्ड वाली इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ दो, ऐसा नहीं कहा मैंने। ज़्यादा फ़ोकस करना है 2 पे और थर्ड वाली पे थोड़ा कम फ़ोकस कर लिएगा, मतलब कि हल्का-फुल्का ज़रा कोई पॉइंट नहीं याद हो रहा, तो अपनी वर्डिंग में उसको ये कि बना लीजिए, कुछ कर ऐसा कर लिया बस, ठीक है? बाकी हमने ये कि इसकी काफ़ी सारी चीज़ें तो डिस्कस कर ली, अब जो इसकी चीज़ें रह गई हैं, हम ये कि वो भी डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास तर्ज़ तहरीर की ख़ुसूसियात या मज़मून। अच्छा, हम पहले ये कि ज़रा मज़मून पर बात कर लेते हैं, तो उसका क्या है? देखिए, मज़मून जो है ना हमारे पास बोर्ड एग्ज़ाम्स के अंदर आप लोगों के पास कोई करंट टॉपिक वगैरह हो या कोई करंट सिचुएशन वगैरह हो, उस पर आता है आप लोगों के पास मज़मून। जैसे मिसाल के तौर पर आप लोगों के पास अभी कोई करंट टॉपिक चल रहा है, कराची के मसाइल। लेकिन जब आप लोग एग्ज़ाम दे रहे हो, उस वक़्त ये है कि कोई धमाका वगैरह हुआ हो कराची में या कोई हमला वगैरह हुआ हो, तो उस टाइम ये कि आप लोगों के पास मज़मून उस पे आ सकता है। तो इसमें क्या होता है कि जो बच्चे खुद से लिख सकते हैं या जिन बच्चों को ऑन से ये कि लिखना आता है, वो ये कि इसको खुद से लिख लेते हैं। लेकिन जो बच्चे ये कि खुद से नहीं लिख पाते या उनकी ऑन वर्डिंग इतनी अच्छी नहीं होती, तो वो ये कि इसको खुद से नहीं कर पाते। और वैसे भी आप लोगों को मज़मून के अंदर ये कि कम से कम 3 या साढ़े 3 पेज का कम से कम मज़मून लिखना होता है बोर्ड की कॉपी के अंदर, या 2.5 पेज का, तो एक मिनिमम होता है 2.5 पेज का। मैक्सिमम होता है आप लोगों के पास 2.5 या साढ़े 3 पेज का। तो इसमें आप लोगों को ये कि 20 नंबर के हिसाब से लिखना होता है। उसमें आप ये नहीं कि आप लोगों ने सिर्फ़ 1 पेज लिखा या आप लोगों ने 1.5 पेज लिखा और आप ये समझ लें कि आप लोगों के पूरे 20 में से 20 मार्क्स आ गए। ऐसा नहीं होता। 20 मार्क्स के मज़मून के अंदर आप लोगों को ये कि कम से कम 3 या साढ़े 3 पेज का लाज़मी लिखना होता है। तो इसमें क्या होता है कि फिर बच्चे ये कि फँस जाते हैं इतना बड़ा मज़मून लिखने से, जिनको खुद से लिखना नहीं आता। तो मज़मून को छोड़कर आप लोगों के पास एक ऑप्शन होता है तर्ज़ तहरीर की ख़ुसूसियात का। तो जो बच्चे मज़मून नहीं लिख पाते वो फिर ये कि इसको अटेम्प्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर ये कि अपने पास कुछ इंपॉर्टेंट तर्ज़ तहरीर की ख़ुसूसियात निकाली हैं, जो कि 2025 के लिए ये कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम ये कि इसको ज़रा देख लेते हैं, इस पर ये कि बात करते हैं। फर्स्ट पे आप लोगों ने करनी है सर सैयद अहमद ख़ान, सेकंड पे आप लोगों ने करनी है ख्वाजा हसन निज़ामी और थर्ड पे आप लोगों ने करनी है मुंशी प्रेमचंद। अच्छा, इसमें ये कुछ नहीं होता कि कोई करंट टॉपिक है तो फिर आएँगे या बाद में कोई करंट टॉपिक है, इसमें कुछ नहीं होता। इसमें आप लोगों के पास एक इम्पॉर्टेंट निकल जाती हैं, जिसको आप याद करके बोर्ड के अंदर 20 में से 20 मार्क्स गेन कर सकते हैं। लेकिन मज़मून के अंदर ऐसा नहीं होता, ठीक है? तो बेहतर यही है कि आप लोग ये कि इस ऑप्शन को फ़ॉलो करें और इसके ऊपर जाएँ तर्ज़ तहरीर की ख़ुसूसियात पर, ठीक है? इसमें आपको एक फ़ायदा है। और ये भी आप लोगों ने ये कि कम से कम 3 या साढ़े 3 पेज की याद करनी है या 2.5 पेज की या 3 पेज की, तो आप लोगों ने लाज़मी याद करनी है कि वो आपकी बोर्ड की कॉपी पे आराम से इतनी पेज पे आए, 2.5 या साढ़े 3, 2.5 या 3 पेज पे। अब कोई बच्चे बोल रहे होंगे कि इतनी बड़ी क्यों याद करें भई? भई इतनी बड़ी आप लोगों ने इसलिए याद करनी है क्योंकि ये आप लोगों के पास 20 नंबर की आती है एग्ज़ाम्स के अंदर, कोई भी तबसरा वगैरह या मज़मून वगैरह, तो इसके अंदर आप लोगों को ये है कि कम से कम 3 पेज तो लिखने होते हैं। ये कम से कम है ये। और ये कि ज़्यादा से ज़्यादा साढ़े 3 पेज या 4 पेज अगर आप लिखेंगे, तो आप लोगों के लिए ये कि उतना ही अच्छा है। ये उर्दू के अंदर आप ये कि जितना लिखें, जितना उसको ये कि बढ़ा-चढ़ा के लिखें, उसके अंदर आप लोगों को उसके मार्क्स मिलते हैं। ठीक है? तो आप लोगों ने इसको ये कि इस तरह से करिएगा
और इसमें से भी हमारे पास ये कि इम्पोर्टेंट सर सैयद अहमद ख़ान और जो हसन निज़ामी है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें पहले ये है कि आप ज़्यादा फोकस इन दोनों पे कीजिएगा। जब आप लोगों से ये दोनों याद हो जाएँ फिर आप देखिए अपने थर्ड ऑप्शन पे आइएगा, मुंशी प्रेमचंद पे। ठीक है जी, पॉइंट क्लियर हो गया आप लोगों ने किस तरह करना है इसको, मज़मून को और ख़ुसूसियात को, और कौन से आप लोगों ने 2 फोकस करनी है, ठीक है? अब हम ये कि इसकी शायराना ख़ुसूसियात को डिस्कस कर लेते हैं आगे। अच्छा जी, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इसका वो है शायराना ख़ुसूसियात। इसमें आप लोगों ने करनी है सबसे पहले मीर दर्द की ख़ुसूसियात और सेकंड पे आप लोगों ने करनी है मिर्ज़ा गालिब की ख़ुसूसियात। थर्ड ऑप्शन पे आप लोग करिएगा हैदर अली आतिश या अल्लामा इकबाल। ये मैंने ये कि यहाँ पर ऐसी लिख दी हैं, इनको अगर आप नहीं भी करेंगे तो इसमें इंशाल्लाह ये कि कोई मसला वगैरह नहीं है। मैंने यहाँ पर इसलिए लिखी है कि जिन बच्चों के पास टाइम वगैरह हो, वो इसको ये कि याद वगैरह कर सकें, तो वो इसको ये कि कर लेंगे। बाकी यही कि जिन बच्चों के पास टाइम वगैरह कम हो और उनको मुश्किल हो रही है याद करने में, तो वो ये कि बस शुरू की 2 याद करें, तो इंशाल्लाह उसमें से भी उनका काम आसान हो जाएगा, ठीक है? तो हमने इसका जो थ्योरी का सेक्शन है वो तो डिस्कस कर लिया है, खुलासे वगैरह, मरकज़ी ख़्याल वगैरह, इक़्तिबासात की तशरीहात, तो हमने ये कि सबको डिस्कस कर लिया है। अब हम ये कि डिस्कस कर लेते हैं इसके एमसीक्यूज़ कि आप लोगों ने कौन से करने हैं। आप लोगों ने करने हैं इसके अंदर सबसे पहले 2021 के पास्ट पेपर से एमसीक्यूज़, फिर आप लोगों ने करने हैं 2022 के पास्ट पेपर से, फिर आप लोगों ने करने हैं 2023 के पास्ट पेपर से, और फिर आप लोगों ने करने हैं 2024 के पास्ट पेपर से, ठीक है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ होंगे आप लोगों के इसमें से, इनको आप ये कि लाज़मी कर लीजिएगा। आपको ये कि ये नेट वगैरह पे मिल जाएँगे, या आप लोगों के पास टेनियर वगैरह हो, इनको आप ये कि वहाँ से कर लीजिएगा। और सेकंड पे आप लोगों ने करना है एमसीक्यूज़ बुक से। बुक से कहाँ से करेंगे? बुक से आप लोगों ने एमसीक्यूज़ करने हैं चैप्टर के एंड में, जो एमसीक्यूज़ दिए हुए होते हैं ना, हर चैप्टर के एंड में 5 एमसीक्यूज़ दिए हुए होते हैं, सवाल-जवाब वगैरह दिए हुए होते हैं। तो आप ये कि एमसीक्यूज़ वगैरह ये वहाँ से कीजिएगा, 4-5 एमसीक्यूज़। और इसमें से आप लोगों ने सिर्फ़ वो चैप्टर करने हैं जो एग्ज़ाम्स के अंदर ये कि इंक्लूडेड है। जो एग्ज़ाम्स के अंदर इंक्लूडेड नहीं है उनको ये कि मत करिएगा, ठीक है? तो इस तरह से आप लोगों ने ये कि इसके एमसीक्यूज़ करने हैं। अगर आप इस तरह से एमसीक्यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह एग्ज़ाम्स के अंदर भी आप लोगों के 100 में से 100% जो एमसीक्यूज़ हैं वो अटेम्प्ट हो जाएँगे, मतलब कि 20 मार्क्स के। तो इसको आप ये कि लाज़मी कर लीजिएगा, ठीक है जी? तो हम लोगों ने ये कि गेस पेपर को डिस्कस कर लिया अच्छी तरीके से। जो ये कि रिड्यूस हुई थी वो हम लोगों ने ये कि नहीं करी, तो आप लोग भी ये कि वो नहीं करिएगा। बाकी जो चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई हैं, आप उनको ये कि लाज़मी करिएगा। तो तब जाके आप इसको एक 100% पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। बाकी मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की आप लोगों को ये कि गैस पेपर समझाने की, लेकिन अगर फिर भी आप लोगों को कोई बात समझ ना आई हो, तो आप उसका ये कि मुझसे कमेंट में आकर डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है? मैं आपको ये कि इंशाल्लाह वहाँ पर भी गाइड कर दूँगा। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, लाइक करें, शेयर करें और ये कि सब्सक्राइब करें, और मुझे ये कि अपनी दुआओं में याद रखें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।